हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय के छठे नंबर श्लोक की। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देखिए कौन क्या बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम। अब भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि भैया मृत्यु के समय होता क्या है, और ये जनरली किसी को नहीं पता है। तो जो चीज किसी को नहीं पता है वो आपको पता लगने वाली है। हरि बोल। ठीक। यम यम वापि स्मरण भावम। जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है, कब? त्यजन त्यंते कलेवरम, शरीर को त्यागते समय। तम तम वैति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उस भाव को सदा, हमेशा, कभी चूकता नहीं है प्रोसेस, हमेशा तद भाव भावितः, व्यक्ति उसी भाव को प्राप्त करता ही है। जिस जिस भाव को उसने मृत्यु के समय, शरीर को त्यागते समय जिस जिस भाव का उसने स्मरण किया, उसको उस भाव को वो व्यक्ति उस भाव को प्राप्त करेगा ही। हमेशा ऐसा होता हुआ आ रहा है, होगा। हे कुंती पुत्र कौन्तेय, अगर किसी ने चूहे का स्मरण किया तो चूहा बनेगा, किसी ने कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ता बनेगा, किसी ने स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री बनेगा, किसी ने पुरुष का स्मरण किया तो पुरुष बनेगा। कुछ भी बन सकता है जिस जिस भाव में वो स्मरण करेगा मृत्यु के समय, और ये होगा सदा। वो हो, हमेशा से ऐसा हो रहा है और होगा, उसमें डाउट नहीं है, होगा ही होगा ये। ठीक। लेकिन भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के पास जाएगा। भैया ये तो साइंस है, जो याद करोगे ऐसा पाओगे, तो हो ही रहा है और होगा भी। ठीक। और ये सब भाव उत्पन्न कैसे होते हैं मृत्यु के समय? इस पूरे जीवन में जो हम अभ्यास करते हैं उससे, इस पूरे जीवन भर हम जो रोज करते हैं उससे। ठीक। अब पढ़ते हैं गीता भूषण। ठीक, पहले पढ़ते हैं अनुवाद प्रभुपाद जी का। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, और होगा। डाउट मत रखिए भैया, होगा ही होगा, तो होता ही है और हो रहा है। हमारे साथ भी हो चुका है। आप जिस जिस शरीर में हैं, तो उस भाव का आपने अपने पिछले जीवन में स्मरण किया होगा, तभी आप ऐसे हैं आज। और इस जीवन में जो आप स्मरण करेंगे वैसा ही आपको आगे प्राप्त होगा। कोई डाउट नहीं है, होता ही है, ये हो ही रहा है सदा। तद्भाव भाविता होता ही है। ठीक। और बड़ा सुंदर लिंक है इसका, देखिए लिंक लिंक क्या है श्लोक का। सब कोई मेरा ही स्मरण करके मुझको ही प्राप्त होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। भगवान ने कहा कि जो मेरा स्मरण करता है मेरे पास जाता है। तो सब, अब कोई प्रश्न करेगा तो सब आपके पास आने चाहिए। भगवान कह रहे नहीं, सब कोई मेरा स्मरण करके मेरे पास नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग भगवान का स्मरण करते ही हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जब हर कोई मर रहा है तो भगवान के पास ही जा रहा है। ये लिंक है इसका। ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने कहा कि जो मेरा स्मरण करता है मेरे पास आता ही है, मेरे भाव को प्राप्त करता ही है। तो प्रश्न होगा, तो जब तो मतलब हर कोई मरेगा तो आपके पास जाएगा? भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। हम्म, हर कोई मर रहा है तो भगवान के पास जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। और प्राय आप देखे होंगे, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, आप छोटे बच्चे हैं, तो माता पिता ही कहते हैं अरे वो तुम्हारे जो भी थे भगवान के पास चले गए, भगवान को प्राप्त, भगवान के पास चले गए, भगवान के पास चले गए। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता। हर कोई भगवान के पास नहीं जाता।
ऐसा थोड़ी ना होता है। जो काम किए हो इस जन्म में, जो काम किए हो, जो अभ्यास किए हो, उस प्रकार से तुम अपनी अगली गति को प्राप्त होगे। कोई फ्री में भगवान के पास नहीं जाता। भक्ति करता है, भक्ति का अभ्यास करता है, वही भगवान के पास जाएगा, भगवान का स्मरण होने पर। ये नहीं जब हर कोई मरा भगवान के पास ही जा रहा है। फ्री में नहीं मिलता है भगवान। भगवान फ्री में नहीं मिलते, भगवान भक्ति करने से मिलते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं हम आगे। अन्य लोग अन्न का स्मरण करते हैं और उसको प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई भगवान के पास जा रहा है, जिस चीज को याद कर रहा है, जिस चीज का स्मरण कर रहा है, उसको प्राप्त हो रहा है। ये जनरल साइंस है। ऐसा नहीं लोग मरने के बाद एक ही जगह जाते हैं, भगवान ये क्लियर कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे मरोगे वहीं पहुंचोगे। अरे हर कोई मृत्यु के बाद वहीं पहुंचेगा। वहीं कहाँ? कहाँ वहीं? वो नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मरने के बाद एक ही जगह जा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जो भक्ति कर रहा है, जो भक्ति करेगा, भक्ति का अभ्यास करेगा, वही भगवान को प्राप्त होगा। अब देखिए, भक्ति में 9 अंग होते हैं। इसको बोलते हैं नौविधा भक्ति। तो 9 अंग होते हैं। तो जिस भी अंग में व्यक्ति को रुचि है, जिस भी अंग को करने में व्यक्ति को रुचि है, व्यक्ति का स्वभाव है, तो ये होना चाहिए कि व्यक्ति उसको निष्ठा पूर्वक करे। मान लीजिए किसी को क्लास समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्लास में बैठे, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम जप में निष्ठा अगर है तो नाम जप करे। किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है कीर्तन करे, किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है प्रसाद बनाए। तो हर प्रकार से व्यक्ति कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। और उसी अंग को, जो उसने अंग पकड़ा, जो उसको करना अच्छा लगता है, उसी को निष्ठा पूर्वक करे। तो अंत में वो भगवान के पास जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन कलयुग में स्पेशली बात है, कलयुग में नाम के बिना कुछ होता नहीं। जब तक आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो आपका भगवान की सेवा करने की इच्छा डेवलप नहीं होती। तो आप कोई भी अंग कैसे करेंगे जब इच्छा ही नहीं आपकी डेवलप, जब आपकी इच्छा ही नहीं भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसीलिए नाम जप सबका कॉमन है। सबको नाम जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र सबको लेना है। लेकिन जो भी आपको अंग अच्छा लगता है करना, खाना बनाना, पेंटिंग करना, कपड़े बनाना, जो भी करना अच्छा लगता है आपको, जो अपना अपना स्वभाव होता है, उसके हिसाब से आप करिए। और जब उसका अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जीवन भर, तो अंत में बहुत चांसेस है कि आप भगवान का स्मरण करके भगवान के पास जा सकते हैं। तो साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना ही हो। तो भक्तों का संग हो, भक्तों की कृपा हो, और नाम जप हो, इसी के बल पर आपको भगवान की सेवा करने का इच्छा जागृत होगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा आपका। ठीक। तो बहुत जरूरी है, कहने का अर्थ ये बहुत जरूरी है कि भक्ति करे, तभी हम भगवान का स्मरण करके भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना भक्ति किए हम भगवान के पास चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता। ठीक। जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है, तो स्पष्ट है। मृत्यु के समय भरत महाराज हिरण का स्मरण किए, इसीलिए हिरण बन गए, स्पष्ट है। मृत्यु के समय, देखिए क्या बहुत सुंदर बात है। मृत्यु के समय जो स्मरण, वह पहले के विचारों पर आधारित होता है। आपको जो भी मृत्यु के समय स्मरण होगा, वो आपके विचारों पर आधारित होगा कि आपने पूरे जीवन भर क्या विचार किया है, किस बारे में सोचा है, किस बारे में प्लानिंग करी है, आपका ध्यान कहाँ रहा है पूरे जीवन भर। तो इस पे निर्भर करेगा कि आपको मृत्यु के समय क्या स्मरण होगा। अगर जिंदगी भर हम लोग भौतिक विचार लेके बैठे रहे कि इसकी नौकरी, उसकी नौकरी, उसका ये, उसका वो, मेरे बेटे की नौकरी कैसे लगी, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, फलाना धमाका ये वो, इसी को लेके बैठे रहे पूरे जीवन भर, तो आखिरी में ही स्मरण होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने लाइफ में कभी गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, उसको पढ़ाया, उसकी चर्चा करने का प्रयास किया, अगर वो सब विचार अगर जिंदगी भर चलते रहे, उसका अभ्यास किया कि भागवतम पढ़नी है, पढ़ाना है, गीता पढ़नी है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों से मिलना है, वार्ता करनी है, ये करना वो करना, अगर ये सब विचार में हम खोए रहे, तो अल्टीमेटली हमें वही स्मरण होगा, और वैसे वो स्मरण हुआ नहीं, भगवान के पास हम पहुंचे नहीं। तो बहुत ध्यान देना होगा कि आप क्या, आपके मन में क्या विचार है, क्या थॉट्स आप डेवलप कर रहे हैं। और थॉट्स डेवलप तब होते हैं जब आप कुछ सुनते हैं और देखते हैं। जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वही सारे थॉट्स आपके माइंड में डेवलप होते हैं। तो आप जीवन भर किसको देखे हैं,
क्या देखे हैं और क्या सुना है, किसको सुना है, वो आपको चुनना है। इसीलिए बहुत जरूरी है, कम से कम सुबह शाम तो आप भगवान के बारे में सुने। कम से कम कुछ तो भगवान के बारे में सुना है, तो वो याद याद होने की संभावना है। लेकिन जिसने भी भगवान के बारे में कुछ सुना ही नहीं परंपरा में, क्योंकि आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु आजकल लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलते हैं भगवान के बारे में। लेकिन परंपरा में अगर आपने भगवान के बारे में कुछ सुना है, सुबह शाम अगर सुनने का अभ्यास कर लिया, तो बहुत चांस है कि आपको भगवान का नाम या भगवान का कुछ भी गुण, लीला या सिद्धांत याद रहेगा, भगवान के पास चले आएंगे आप। ठीक है। उसका मन उन पूर्व विचारों के अधीन होकर उस शरीर को प्राप्त होता जिसका ध्यान वह मृत्यु के समय करता है। जो विचार मृत्यु के समय आएगा और जिस जिस विचार पे व्यक्ति का ध्यान गया, बस वहीं उसको अगला शरीर उसी हिसाब से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। बहुत सुंदर। अभी हमारा स्वभाव क्या है? पापमय। ठीक। और बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं मन में, बड़ा गंदा गंदा स्वभाव है हमारा। ठीक, भोग का स्वभाव है। इसको चेंज करना है, मतलब हम उस स्वभाव को प्राप्त करें जो 8 गुणों से युक्त है, जो कि हम लोगों ने टीका में पहले अभी पढ़ा कुछ देर पहले। पाप रहित होना, आनंदमय होना, तो हमें उस स्वभाव को प्राप्त करना है। तो इसकी विधि बताई जा रही है कि कैसे हम अपने इस जो स्वभाव है, जो गंदा स्वभाव है, भौतिक स्वभाव है, उसको छोड़कर हम आध्यात्मिक स्वभाव, भगवान का जो स्वभाव है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि बताई जा रही है, उसका प्रोसेस बताया जा रहा है। और ये प्रोसेस बड़ा साइंटिफिक है। जो पालन करेगा उसको रिजल्ट मिलना ही है। ठीक है। तो ये चेंज करना है, हमें अपने स्वभाव को चेंज करना है और दिव्य स्वभाव में प्राप्त करना है। ठीक। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। क्या वो भगवान बन जाता है? नहीं। दिव्य स्वभाव मतलब स्वभाव होता है, स्वरूप नहीं। ध्यान दीजिएगा, दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, स्वरूप को नहीं। यानी सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करेगा जीव, और उसमें वो कृष्ण की सेवा करेगा, उस शरीर से वो कृष्ण की सेवा करता है। ठीक। लेकिन भगवान नहीं बन जाता, ध्यान दीजिएगा, भगवान नहीं बनेगा। भगवान का जो भगवान जैसा मतलब बेसिकली भगवान जैसा मतलब भगवान का जैसा शरीर है, दिव्य शरीर है, उसी शरीर को, उस प्रकार के शरीर को प्राप्त करेगा, उस प्रकार के शरीर से भगवान की सेवा करेगा शाश्वत काल तक। ठीक। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है, तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। हर ट्रेन एक ही स्थान को नहीं जाती है, हर रास्ता एक मंजिल पे नहीं जाता है। तो अगर हमें भगवान का स्मरण हुआ तभी भगवान के पास जा पाएंगे, और किसी अन्य वस्तु, इतर वस्तु का स्मरण हुआ तो हम किसी अन्य डेस्टिनेशन को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कोई ये कहे, अरे ठीक है ना, कुछ भी स्मरण हो भगवान के पास तो पहुंच ही जाएंगे ना। भगवान का ही एक्सक्लूसिव स्मरण होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन को ऐसे ढाल दें कि लास्ट में हम भगवान का ही और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण का ही स्मरण करें, तभी जा पाएंगे भगवान के पास। ठीक। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? मान लो कोई प्रश्न करे, कैसे फिर इसको कैसे प्राप्त करें फिर हम? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु से धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। ठीक। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है,
तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। कहने का अर्थ क्या, देखिए देखिए, जो तमोगुण में है उसको तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो आलसी सोता रहेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है, गीता क्या है, सब क्या फालतू है, उसको कोई मतलब ही नहीं। जो रजोगुण है, रजोगुणी है जो, वो क्लास में बैठने का प्रयास भी करेगा तो बैठ नहीं पाएगा। उसका मन करेगा अरे ये कर लें, वो कर लें, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, बैठ नहीं पाएगा, ठीक, क्लास सुन नहीं पाएगा। तो इसीलिए देखिए, भक्ति में एंट्री कोई भी कर सकता है, चाहे तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, कुछ भी हो। भक्ति सबको, भक्ति में सब सब स्वीकारनी है, लेकिन भक्ति अच्छे से कर वो पाएगा जो सतोगुणी होगा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कम से कम वो सतोगुण में आए, ताकि वो समझ सके कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे मेरी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भक्ति का जीवन जो है ये मेरे मेरे विचारों पे क्या प्रभाव डालेगा, जिससे मुझे क्या आगे लाभ प्राप्त होगा। सतोगुणी व्यक्ति ही सोच सकता है ठीक ठाक। तमोगुणी व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। जो सतोगुणी होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ, कॉन्शियस होता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे विचारों पर, मेरे जीवन पर। तो इसीलिए कम से कम सतोगुणी हमें होना ही चाहिए, तभी हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति को गंभीरता से अच्छे से करना, जिससे कि बाद में भगवान का स्मरण हमें हो सके, इसके लिए हमें सतोगुण में आना पड़ेगा। ठीक, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो सतोगुणी हमें हेल्प करेगा, सतोगुण हमें हेल्प करेगा कि हम भगवान का स्मरण हमें मृत्यु के समय हो। तो सतोगुण में स्थित होना चाहिए, और उसके लिए साल में एक बार मंगल आरती आना चाहिए। क्यों? साल में एक बार आना चाहिए। और 2 साल में एक बार जप करना चाहिए। नहीं भैया, रोज मंगल आरती आना चाहिए, रोज जप करना चाहिए, रोज श्रवण करना चाहिए, वो सत्वगुण की वृद्धि करेगा। इसीलिए मंगल आरती और जप करना बहुत जरूरी है, और श्रवण करना तो बहुत जरूरी है, इससे कि हम सत्वगुण में स्थित हो सके। ठीक है, सत्वगुण में जब स्थित होता है व्यक्ति, तब समझ पाता है कि मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा है और मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा नहीं है। अगर आप ये भी समझ पा रहे हैं कि मेरी भक्ति के लिए मंगल आरती में आना अच्छा है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं है कि वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या, उस भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन उनकी भक्ति किस चीज से बढ़ेगी और किस चीज से कम होगी, ये भी नहीं जान पाते व्यक्ति। जो सतोगुणी होता है वो इस बात का ख्याल रखता है कि मैं क्या करूं जिससे भक्ति बढ़े और क्या ना करूं जिससे भक्ति कम हो। ठीक है, यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। ठीक, अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को, ध्यान दीजिएगा बहुत सुंदर है, जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे का जब सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब बताइए, अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलना मतलब, अगर आप निरंतर रूप से जप कर रहे हैं तो ये टॉप मोस्ट थिंग है, और इससे आपको निश्चित आपका स्वभाव चेंज होगा, आप दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे, निश्चित, कन्फर्म है। लेकिन बस चक्कर तो ये है कि आप ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास तो करें। किश किश ना ना, किश किश राम राम, ऐसे मतलब सही से बोलते भी नहीं आजकल के, जो मतलब इतना आलसी हो गए हैं लोग। कम से कम सही से बोल, अभी हमारा मन नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जीभ से तो सही बोलें, और कम से कम जगे तो रहें जप में, सोए नहीं। इतना तो कर सकते हैं, और ये टॉप मोस्ट, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस जप का। यही जप जो आज आप कर रहे हैं एक दिन आपको भगवान के पास ले जाएगा। तब आप कहेंगे अरे प्रभु जी सही बोल रहे थे, जप करना चाहिए था। यही जप, यही जप, यही 16
अक्षरों का महामंत्र, यही आपको भगवान के पास ले जाने की चाबी। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो हमें निरंतर जप करना चाहिए भगवान के नाम का। ठीक है, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं।